हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने बांके बिहारी जी का सच्चा चमत्कार लेकर। आज जो मैं आपके सामने चमत्कार लेकर आई हूँ, यह चमत्कार दिल्ली की रहने वाली, जो कि बुराड़ी दिल्ली में पड़ता है, पूनम शर्मा जी के साथ हुआ। जो चमत्कार आज मैं आपको सुनाने के लिए जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपको पता लग जाएगा कि मेरे बांके बिहारी जी कितनी कृपा करते हैं, कितनी दया करते हैं अपने भक्तों पर। वो तो साक्षात चमत्कार कर ही देते हैं। आज जो ये चमत्कार मैं आपको सुना रही हूँ, ये पूनम शर्मा जी ने अपने मुख से सुनाया है, जो मैं आपको आज बता रही हूँ। अगर आप बांके बिहारी जी के भक्त हैं तो यह चमत्कार जरूर से सुनना, और भक्त नहीं है तो यहीं पर स्किप करके चले जाना जी, क्योंकि जिनमें भक्ति और भावना नहीं होती है वो चमत्कारों को समझ भी नहीं पाते, और जिनमें भक्ति होती है उनके साथ तो मेरे कान्हा जी, मेरे बांके बिहारी जी साक्षात चमत्कार करते हैं जी, करते हैं जी। पूनम शर्मा जी ने बताया जी कि उसकी शादी बुराड़ी में हुई, जो कि दिल्ली में है। अब शादी होने के बाद पूनम शर्मा जी का जीवन अच्छा बीत रहा था। वो शुरू से ही कृष्ण भक्त थी, बचपन से ही कृष्ण को बड़ी मानती थी, लेकिन कभी भी वृंदावन ना गई थी, ना ही उसने बांके बिहारी जी के दर्शन किए थे। आप पूनम शर्मा जी की शादी को कुछ साल बीते, लेकिन पूनम शर्मा जी के कोई बच्चा नहीं हुआ। उसने सारे डॉक्टरी इलाज करवाए, सारे तंत्र मंत्र जादू टोना सब कर लिया, लेकिन पूनम शर्मा जी हर जगह से हार गई, उसे बच्चा नहीं हुआ। अब कृष्ण की भक्ति में लीन थी, कहती थी कान्हा जी आप ही करोगे जो कुछ भी करोगे। फिर किसी ने उससे बताया कि आप बांके बिहारी जी मंदिर चले जाओ वृंदावन, बांके बिहारी जी तो सबकी झोलियां भरते हैं, आपकी भी झोली जरूर से भी जरूर भरेंगे। पूनम शर्मा जी ने अपने पति से कहा कि मुझे बांके बिहारी मंदिर वृंदावन जाना है, लेकिन उसके पति बोले कितने धक्के खा चुकी है हर जगह, कहीं से कोई भी आराम नहीं मिला, अब क्या करेगी वृंदावन जाकर। लेकिन पूनम शर्मा जी नहीं मानी और अपने पति को कहा कि मुझे तो वृंदावन जाना ही है, मुझे पूरा विश्वास है कि बांके बिहारी जी मेरी झोली जरूर भरेंगे, जरूर से भी जरूर भर देंगे। पूनम शर्मा जी अपने पति के साथ पहुंच गई वृंदावन। वृंदावन जाकर देखा तो इतनी भीड़ थी वृंदावन में कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप वृंदावन गए होगे तो आपको पता ही होगा कि कितनी भीड़ होती है बांके बिहारी जी मंदिर में। लेकिन पूनम शर्मा जी और उसके पति पहुंच गए बांके बिहारी जी के सामने भीड़ को चीरते हुए, और जब पूनम शर्मा जी ने बांके बिहारी जी को देखा तो उसके आंसू रुक ही ना रहे थे, क्योंकि इतनी सुंदर छवि है जी, उसके आगे तो दुनिया ही रोती है। जब उसको देख लेते हैं तो उसके ही हो जाते हैं बावरे। बस पूनम शर्मा जी ने अपनी गोद फैलाई और कहा बांके बिहारी जी हर जगह से हार गई हूँ, बस लास्ट में आपका द्वारा पाया है बांके बिहारी जी, आप ही दया कृपा करोगे तो मेरी भी गोद भर जाएगी, बस आपसे यही मांगने के लिए आई हूँ। आप पूनम शर्मा जी ने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। जैसे ही बाहर आई तो पूनम शर्मा जी ने लड्डू गोपाल जी देखे और उनका मन किया कि मैं भी एक लड्डू गोपाल ले चलूं बांके बिहारी जी के यहाँ से, और मैं भी, बच्चे तो हैं नहीं और मेरा टाइम पास भी नहीं होता,
इसे ही अपना बच्चा मानकर सेवा कर लूँगी। बस ऐसे ही जीवन बीत जाएगा। और बांके बिहारी जी की मर्जी, जो इसकी दर पे आ जाता है वो तो खाली जाता ही नहीं। इसीलिए मैं इसके दर से ही लड्डू गोपाल जी को लेकर जा रही हूँ। उसने अपने पति से कहा कि मुझे एक लड्डू गोपाल जी दिला दीजिए। उसके पति ने कहा तू सेवा नहीं कर पाएगी, क्या करेगी लड्डू गोपाल का ले जाके। वो बोली नहीं, मैं सेवा नहीं अपने पुत्र मानकर इसकी सेवा करूँगी। बच्चे तो हैं ही नहीं, मेरा तो वैसे भी टाइम पास नहीं होता, इसकी सेवा करूँगी तो बस थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। तो उसके पति ने उसे लड्डू गोपाल जी दिला दिए। हम लड्डू गोपाल को लेकर पूनम शर्मा जी बड़ी खुश थी, अपने घर आई, अच्छे से स्वागत किया लड्डू गोपाल जी का और पुत्र भाव से पूजा करने लग गई लड्डू गोपाल जी की। तभी उसे वृंदावन से आए बस 2 ही महीने हुए थे, बस उसकी जिंदगी बदल ही गई, क्योंकि साक्षात चमत्कार हुआ उसकी जिंदगी में। जहाँ डॉक्टरों ने भी घुटने टेक दिए थे, वहीं उस बांके बिहारी जी ने कर दिखलाया उसके कहना ने साक्षात चमत्कार। और ये चमत्कार वो था जो आप सोच भी नहीं सकती। 2 महीने के अंदर ही अब पूनम शर्मा जी को पता लग गया कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो और उसका पति और उसका परिवार इतने खुश थे, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हो 13 साल के बाद उनके जीवन में खुशी आई थी। 13 साल के बाद उनके जीवन में इतनी खुशियाँ आई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी खुशियाँ थी उनके जीवन में कि बच्चा होने की खुशी तो अलग ही बात होती है। बस पूनम जी और उसका पति बड़े खुश थे, उसका परिवार सास ससुर भी बड़े खुश थे कि कहना जी अपने घर में अपना भाई लेके आने वाले हैं। अब खुशियाँ तो आ ही गई थी। 9 महीने बाद पूनम जी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अब सुंदर से बेटे को जन्म दिया और जैसे ही जन्म हुआ 1.25 महीने की हुई, तुरंत गई बांके बिहारी जी के मंदिर। उसके पति ने और उसने बांके बिहारी जी का इतना धन्यवाद किया, क्योंकि 13 साल बाद उसकी गोद भरी थी। आप लगा सकते हो कि शादी के 13 साल बाद गोद भरना तो कोई आम बात है ही नहीं जी। इसीलिए 13 साल हो गए, 13 साल बाद उसकी गोद भरी थी। उसने बांके बिहारी जी का लाख बार शुक्रिया अदा किया, अपने बेटे को बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर दिया। अब 2 साल बाद उसके घर बेटी का भी जन्म हुआ। खुशियाँ चारों तरफ से दौड़ आई। बांके बिहारी जी ने वो कर दिखलाया जिसके आगे सभी ने घुटने टेक दिए थे, और वो अपनी कन्हैया को भी बड़ा मानती है। बांके बिहारी जी के स्वरूप में, अपने बेटे के स्वरूप में उसका लाड प्यार सब कुछ करती है। पूनम जी ने साक्षात चमत्कार सुनाया, जिसे सुन के मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि जब इंसान हार जाता है, कहीं से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता, तभी करते हैं मेरे बांके बिहारी जी कृपा। कृपा इतनी कर देते हैं कि मैं समझ भी नहीं पाती कि ये कृपा कहाँ से आ रही है। यही साक्षात चमत्कार था आज का बांके बिहारी जी का। अगर आपको चमत्कार कुछ अच्छा लगा हो जी, कुछ पसंद आया हो, तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख देना जी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलती हूँ जी, राधे 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 राधे।